मोदी सरकार आया है जो बनारस के सारे मंदिरों को तोड़ दिया। इतना तो औरंगजेब भी ने भी नहीं तोड़ा था। आज औरंगजेब होता जी भी। मंदिर बनने से आपको आपत्ति क्या है? कुछ भी नहीं है। तो फिर ये क्यों कह रहे कि मंदिर से कितने लोगों को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को रेप से लेकर रेप तक का सफर करवाया जा रहा है। बीजेपी का सपोर्ट तभी करेंगे जब वो प्रधानमंत्री बनाएंगे योगी को, नहीं तो गांधी की शादी उर्फी जावेद से करवा दो। अरे भाई साहब, आने वाले समय में समाजवादी का कफन और दफन सब हम पहुंचा देंगे। अगर बंगाल में इतना अगर तरक्की हो जाता तो यहाँ का आदमी अगर बाहर क्यों काम करने के जाते हैं? उसको पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, ठीक है ना। पहले क्या होता था, तत्काल कार्रवाई नहीं होती थी। आज की डेट में कोशिश भरपूर जारी है। दोस्तों, अवैध अतिक्रमण हटाने पर कट्टरपंथियों में मच गया खलबली, दे डाला बड़ी चेतावनी। इतना तो औरंगजेब के कार्यकाल में भी मंदिर नहीं टूटा होगा। औरंगजेब तो ना हमारे समाज का था, ना हमारे धर्म का था, ना हमारे देश का था। लेकिन मोदी जी तो हमारे समाज के हैं। मंदिर को तोड़ा नहीं जाता। जितना कह रहे कि उसको सौंदर्यीकरण कर और अपडेट किया जा रहा है। अरे धर्म को सौंदर्यीकरण कीजिएगा, धर्म को सौंदर्यीकरण कीजिएगा। और योगी जी मुख्यमंत्री की पद पर रहकर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने और देश की जनता के सामने झूठ फैला रहे हैं। योगी जी जब से सत्ता में बैठे, बनारस का भी देखिए किस तरह से विकसित हो रहा है। नए साल पे इतने बड़े पैमाने पर युवा पीढ़ी जो है वो सब जाके बनारस में दर्शन के लिए भीड़ उमड़ी पड़ी थी। भाई हम पहले से कह रहे हैं, आज कोई गंगा आरती नहीं हो रहा है। योगी जी के जन्म से कोई हिंदू धर्म नहीं है। योगी जी की एक समय मृत्यु हो सकती है, लेकिन सनातन धर्म का खात्मा नहीं हो सकता। जन्म यहीं पर ही है, मेरी दादी की शादी होकर यहीं पर ही आए थे हम 7 भाई है, मेरे पापा और सब यहीं पर ही है। और फिर अचानक ही आके एक मुसलमानी आके कहते हैं कि मेरे अब्बू ने मेरे को ये गिफ्ट दिया है और ये मेरा मकान है। अगर मकान मालिक है तो उसको सारा प्रूफ होना चाहिए। उसके अब्बू की ज़मीन थी तो उसके पास प्रूफ और सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हमारे होते सोते वो हमको यहाँ से निकाल रही है। यहाँ पे है बयान है उस लड़के के, और कोई भी पानी में नहीं कूदा। सबको ठंड लग रही थी। सब कह रहे थे ठंडा पानी है, ठंडा। वो चिल्ला रहा है वहाँ पर। वो तो कूदना चाह रहा था, उसको भी नहीं कूदने दिया लोगों ने। वो कह रहा था कि मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मैं उसको बचाने जा रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कोहरा है, तुम भी मर जाओगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो उसका तो स्टेटमेंट पड़ा है उसमें। वो कह रहा है मैं बचाना चाह रहा था, इन लोगों ने नहीं बचाने दिया। नहीं, वो टाइम थोड़ा लेट हो गया था, वो थोड़ा लेट हुआ था। हाँ, अगर वो आधा घंटे 1 घंटे पहले आता तो वो युवराज नहीं मरता। दोस्तों, T20 में अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ी को लगा झटका। क्योंकि अभिषेक शर्मा आ रहा है। बेटा हारिस रऊफ शाहीन रेडी हो जाओ। तुमने बोला था हम ग्राउंड में देख लेंगे इनको, तो भाई ग्राउंड में तो आप काफी दफा देख चुके हो। डगलो माफी मांग लो यार। मैं कहता हूँ बांग्लादेश अगर बाहर होता है, इसी चक्कर में बाहर हो जाओ, तब आप कम जलील होगे। लेकिन अगर आप खेलने चले गए, ठीक है, इंडिया के साथ 15 को, तो भाई साहब फिर जो है वो आपकी बड़ी बुरी हालत होगी। आज पाक फैंस बड़ा परेशान हो चुके हैं क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जो 84 किया ना, पहली बॉल से लेके 35वीं बॉल तक उसने टोटली डोमिनेट किया। 22 बॉलों में तो उसने 50 ठोक दी थी। अल्लाह की कसम, ये तबाही वाली टीम है यार। वो पाजी 238 यार। हम पाकिस्तानी 20 ओवर में पता क्या करते हैं, 135 करो, बाद तो लंगरा साम लेगा, टेपिया साम लेगा, ठीक है, वो वसीम जूनियर वो शैम्पू जो है वो साम लेगा भाजी, ठीक हो गया। हम इन चक्करों में बैठे रहते हैं कि वो साम लेगा, ये साम लेगा, लेकिन भाजी 238 कौन सामलेगा? अभिषेक शर्मा को कौन संभालेगा? अभिषेक शर्मा ने तो शाहीन अफरीदी का करियर जो है वो खा गया था। वो पहली बाल के ऊपर ये बंदा छक्के लगाता है, टेपिए का करियर ये खा गया अभिषेक शर्मा, मुझे बताओ ना, ठीक है। हम कंपैरिजन करते हैं घंटे का जिम्बू का अभिषेक शर्मा से। बेटा देखो वो सबका बाप है, बाप ऑफ क्रिकेट है। इंडिया इज टोटली अनस्टॉपेबल पाजी। दोस्तों, राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले कट्टरपंथियों को मुंह तोड़ जवाब दिया सच्चा सनातनी हिंदू लड़का ने। सिर्फ टारगेट करना है, सिर्फ मंदिर को ही टारगेट करना है, सिर्फ मंदिर को ही बोलना है, सिर्फ मंदिर को लेकर कहना है कि रोजगार नहीं। मैम बात सुनिए, पहले उनसे पूछ लिए क्या बोले। मैम धमकी दे रही है ये थोड़ा तमीज से मैम तमीज चुटकी मत बजाइए, तमीज से। सरकार को ही टारगेट कर रहे हैं ना। नहीं, आपको सरकार को टारगेट करना है। मंदिर पे मैं कोई टारगेट नहीं किया ना। नहीं, इससे पहले सरकार के पहले मस्जिदें बनती थी तब आपको रोजगार मिल जाता था सर। मैं मंदिर आपको तब रोजगार मिल जाता था, बताइए आप। किया ही नहीं। अभी आप बोले थे ना कि जो मंदिर बन गया, कितने को रोजगार मिला? मंदिर मस्जिद पे मैं कोई टारगेट किया ही नहीं। मैं बोला वो ऐसे नहीं होता, मेहनत करोगे तभी खाओगे, सरकार आपको दे नहीं जाएगी, ठीक है। सरकार जो काम कर रही है, आपको राशन मिल रहा नहीं मिल रहा, बताइए। नहीं मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है? तो रात नोटबंदी करवाते हैं, रातों रात लॉकडाउन करवाते हैं, तो फिर रातों रात फांसी का सजा क्यों नहीं ऐसे अपराधियों को देते हैं? फांसी मिलना चाहिए। बिल्कुल, इसका कोई इलाज ही नहीं है, फांसी मिलना चाहिए इसको। अगर उनसे नहीं होता है तो हम लोगों को हवाले कर दीजिए ना, बीच चौराहे पे वो हाल करेंगे
सदियों तक कोई रेपिस्ट किसी लड़की के साथ गलत करने से। तो इसमें सरकार की नाकामी है। जिस सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय संभाले हुए, पूरी पुलिस प्रशासन उनके मतलब अंदर है, फिर भी आज क्या मजबूरी है उनकी जो ये चीजें लगातार मतलब आगे बढ़ रहा है, ना किसी पे कोई एक्शन हो रहा है, ना कोई उसके माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा, समझ रहे हैं? वो उत्तर प्रदेश के नहीं है, ये भी घुसपैठिए है, ये कौन सा होती तो उत्तराखंड से आए थे। अखिलेश यादव बार-बार किसी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता तो इंसान उस पर उंगली उठाना स्टार्ट करता है, ठीक है। जब कुछ भी कहने के लिए नहीं तो घुसपैठिए बोलेंगे, चोर बोलेंगे, लुच्चा बोलेंगे, लफंगा बोलेंगे। योगी जी का तो पासपोर्ट भी नहीं है, वो तो उत्तर प्रदेश में हमेशा रहे हैं। अखिलेश यादव तो बचपन में चले गए थे लंदन से यहाँ क्यों आ गए? अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं, अब योगी जी को मठ में भेजने का क्या पढ़े हैं? योगी जी को मठ में भेजने का काम करेंगे 2027। यही पढ़े हैं कि योगी जी को मठ में भेजेंगे। दोस्तों, भारत की जनता की बड़ी मांग, योगी जी को बनाओ प्रधानमंत्री, क्या हो सकता है? बीजेपी का सपोर्ट तभी करेंगे जब वो प्रधानमंत्री बनाएंगे योगी को, नहीं तो उनका सपोर्ट हम नहीं करेंगे। अच्छा, बीजेपी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनाती योगी जी को तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे? बीजेपी को नहीं सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, उनको पीएम बनना चाहिए योगी को। तमाम लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, बस। कह रहे योगी जी को तो मुख्यमंत्री भी नहीं होना चाहिए, तो तमाम विपक्षी पार्टी कहती है। अगर लोग हैं वो अनपढ़ हैं, उनको कुछ पता नहीं है, बस वो मुस्लिमों के और अपनी जात बिरादरी में बात करते हैं और कुछ नहीं है। अखिलेश यादव बस अखिलेश यादव कहते हैं जितनी भी है सभी है ना, बहुत सारी अफेक्टेड है, सबका फैमिली भी अफेक्टेड है। ये छोटे से सामान्य उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो जब मेजॉरिटी होता है उस बात को माना जाता है, तो मेजॉरिटी इकट्ठा ना हो पाए, इसीलिए शायद ये हरकत किया गया होगा। फिर भी उसी तरीके से सुदृढ़ बना हुआ है, तो इसके पीछे का कारण बस यही है कि अब की जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है घरेलू स्तर पे, कि हम अपने तरीके से, हालांकि पहले की जो, मैं ये नहीं कहती कि देखिए, अब वही मुझे अटल जी की एक वो चीज़ याद आ रही है जिन्होंने एक डायलॉग कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियाँ बनेंगी बिगड़ेगी, लेकिन इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो वो जो लोकतंत्र की बात है उसके आधार पर बस मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, पिछली सरकारों के मुकाबले अब तक जो कार्य हुआ है वो बहुत ही बेहतर हुआ है। दोस्तों, अवैध अतिक्रमण हटाने पर मोदी जी से कर डाली जनता ने बड़ी मांग। ये ना बांग्लादेशी है जो इसी तरह ढूंढा जाएगा, कैसे ढूंढेंगे जब पता नहीं, ऐसे ही तो पता चलेगा ना। हम लोग का एनालिसिस जो है, हम लोग तो बोलेगा ना, ऐसे नहीं बोलेगा। पिस्तौल लेके यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर लगाइए, यहाँ रुकिए, यहाँ महिला से दूर रहिए। सर ये चीज हमको बोलिए आके कि तुम बांग्लादेशी पिस्तौल लगाइए तो हम बांग्लादेशी होंगे तो बोलेंगे आप पिस्तौल लगाइए, इसलिए बोलेंगे। सर आपको आधार दिखा रहे, नहीं बोलेंगे, सवाल दिखा रहे, किस लिए बोलेंगे पिस्तौल लगाइए, किस लिए बोलेंगे आप? फिर भी जबरदस्ती बोल रहे हैं, क्या जबरदस्ती? ठेला वाले भी तो वहाँ बैठे हैं, है ना? सरकारी नौकरी बढ़िया, घर में रौब नहीं, ऐसा नहीं, रौब रहता है। रौब क्यों नहीं है? रौब अब ये डॉली चाय वाले देख लीजिए आप, चाय बनाते बनाते हो गया। आज क्या सिस्टम है उसका? से चलता है। जो युवा कहते हैं कि हम पढ़ लिख गए हैं, एमटेक बीटेक किए हैं, बताओ हम क्या करें, हमारे पास काम नहीं है। सही से पढ़ाई नहीं हुई उनकी, सही से पढ़ाई नहीं हुई, घूस दे करके पढ़ाई की है। जब हम रात में भी निकल जाएं तो हमें कोई टच नहीं करता। पहले तो बोले हम दिल में नहीं निकल पाते थे, बात भी सत्य थी। क्या आप भूल गए मेरठ कांड में एक व्यापारी की लड़की दिन दहाड़े उठा ली गई। जब वो रिपोर्ट करने गए तो उनसे ये कहा गया कि अगर रिपोर्ट कर दी तो आप जान से भी चले जाओगे। 1 महीने तक उस लड़की को रखा, 1 महीने बाद वापस किया तो उन्होंने देखा जल्दी से जल्दी इसकी शादी आदि करा दें। तो ये मिला कि जिंदा रहना चाहते को नहीं रहना चाहते, और जिसने किया था उसका बाल बांका नहीं हुआ, उसको इसी अखिलेश सरकार ने उसको प्रोटेक्शन दे दी। तो ये किस तरह की सोच वाले हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। दोस्तों, मोदी जी और योगी जी पर सवाल उठाने पर मुंह तोड़ जवाब दिया सच्चा सनातनी हिंदू लड़का ने। टोपी लगाने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। टोपी पर आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो उनका सम्मान है। मुसलमान है ना, ये इनकी जांच करवाएं। मुसलमान होने के लिए दोगलीपन का जो मुसलमानों को लूटना चाहते हम समाजवादी का। मुस्लिम होने के लिए टोपी लगाना जरूरी नहीं है, उसके लिए अखिलेश बनना पड़ता है, उसके लिए राहुल गांधी बनना पड़ता है। लीडर ये बोलता है कि मंदिर में जो लड़के जाते हैं खाली लड़की छेड़ने जाते हैं, वही लीडर अगर मंदिर में जाता उसको रोक दिया जाता तो सही किया जाता, गलत है। देखो, अपने आप को समझो, अपने मुद्दों को समझो, अपनी चीजों को समझो। आज एक दिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं, वो आप लोगों के लिए अच्छे हो जाते हैं। एक दिन वो आरजेडी के साथ जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। भैया,
अच्छे से समझने की कोशिश करो, चाहे वो मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे केजरीवाल हो। अपने आप को इन सब का वो मत बनाओ। आप इस बार बदलाव आना चाहिए। सब वही बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं वही। बिल्कुल ज़्यादातर लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। जी जी जी, होने भी चाहिए। देश कैसे तरक्की होगा, है कि नहीं? तो बदलाव होने चाहिए, हमारे ख्याल से भी होने चाहिए। जी नहीं हुआ, बंगाल का तरक्की नहीं हुआ है, इतना नहीं, जितना होना चाहिए था। जी जी जी, रोजगार नहीं है ना, तरक्की क्या है? रोजगार नहीं है। अगर बंगाल में इतना अगर तरक्की हो जाता तो यहाँ का आदमी अगर बाहर क्यों काम करने के जाता? रोजगार का मतलब क्या होती है भैया? रोजगार व्यापार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती। व्यापार मेरी बात सुनिए, सुनो मेरी बात। रोजगार मेरी बात सुनो भाई, मैं तो बोल रहा हूँ सबको बोल रहा हूँ रोजगार। भैया सुनिए मेरी बात सुनो, पिछली बार मेला हुआ, ये भी रोजगार कर रही है। सुनिए पिछले आप रोजगार आप बात करिए ना, रोजगार आप पिछले आप नौकरी रोजगार में आज पिछली बार। दोस्तों अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखकर पाकिस्तानी जनता का होश उड़ा। डुल्लो यार, ये अभिषेक शर्मा ने 84 रन मारे हैं, ये फिर हमारी मारी है? क्योंकि अभी परसों वाली वीडियो में आपने कहा कि इंडिया के पास ये जो बड़े बड़े तुर्रम खान है, ये पाकिस्तान के सामने नहीं चलेंगे। ये पाकिस्तान के सामने बिल्कुल नहीं चलने वाले। हम जो है इनका हमने फैसला कर लिया है। तो तनवीर अहमद साहब क्या फैसला किया, जरा हमको बताना। क्योंकि ये तो आप मानते हो ना कि न्यूजीलैंड हमसे बहुत बड़ी टीम है और इंडिया ने न्यूजीलैंड को कुत्ता बनाकर मारा है। तो आपको क्या लगता है कि बनता है उसका कंपैरिजन साइम अयूब के साथ? कहा अभिषेक शर्मा के पावर प्ले में 70-80 स्कोर सेट कर देना अपनी टीम के लिए, और कहा पर साइम अयूब एक 9 लुक शूट की वजह से हम कहते हैं वाह क्या खेलता है वो बंदा। नहीं, अगर हम देखें ना, अभिषेक शर्मा है, उसे जब पिच पे भेजा जाता है ना, तो उसे पीछे से ये होता है कि पीछे भी पूरी टीम पड़ी है, हर बंदे ने आके खेलना है, उसे यही गाइड किया जाता है। आपने चार्ज करना है, दूसरे एंड से बंदा संभालेगा। लेकिन अगर साइम अयूब की बात करें, उसकी एक नेचुरल गेम थी PSL में हमारे सामने, वो खेलता था, आता था, 9 लुक शॉट खेलता था और आगे भी चलता था। हाइप दे दी का कि आज इंटरनेशनल खेल लो। हाँ, वो 1-2 शॉट से नहीं ना प्लेयर बनते। प्लेयर आई थी तो मूवी सनी देओल जैसे आ रहे हैं मैदान में, तो कैसा लग रहा है कि हमारा जाट भाई आ रहा है, उसको देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। अरे भी तो यह शुरुआत है। शेर बुड्ढा होया मरा तो नहीं। अच्छा, इब तो शुरुआत है, इब तो चलेगा काम, चलेगा इब थराटेदार चलेगा। इब को थमन लग रहा वो, इब नहीं रुकना है, रुकता ही नहीं। अच्छा, कोई डायलॉग पता है? डायलॉग पहले तो मैं उसका बॉर्डर 2 का। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक फॉलो शेयर करें।